हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए जो चैप्टर 9 है, पेयर ऑफ लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स, उसका क्वेश्चन नंबर 10। ये क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको डायग्राम इसलिए बनाता हूँ आपके सामने कि भाई आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए ना, क्योंकि डायग्राम जब आप बनाएंगे तभी तो आप उसको क्लियरली जो समझ पाएंगे और समझा भी पाएंगे कि वो आपको कैसे प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये था 9 और अभी हम कर रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 10। ये तो प्रूफ था, प्रूफ कह सकते हो ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर, आपको ये फिगर दे रखी है, ए बी पैरेलल टू सी डी। जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है। एंगल ए पी ओ इजल टू पी डिग्री। ए पी ओ ये पी डिग्री गिवन है और पी ओ क्यू इजल टू क्यू डिग्री। पी ओ क्यू यानी ये पूरा एंगल क्यू डिग्री दे रखा है। ओ क्यू डी इजल टू आर डिग्री। ओ क्यू डी ये आर है, यानी कि जो ये दे रखा है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। और ये एंगल पी दे रखा है, ये आर दे रखा है और ये क्यू डिग्री दे रखा है। अब हमें प्रूव करना है, शो करना है कि P प्लस क्यू माइनस आर इजल टू 180 डिग्री। ये प्लस ये माइनस ये 180 डिग्री है। ठीक है, हिंट भी हमें मिला हुआ है, देखेंगे कि कैसे होगा। अगर हिंट अब आपको एग्ज़ाम के अंदर तो नहीं मिलेगा तो आपको खुद से अच्छे से समझ करके इसे करना होगा। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक लाइन ये पैरेलल हुई, दूसरी लाइन ये दोनों पैरेलल गिवन है। ए बी सी और ये डी। यहाँ कोई एक पॉइंट है और डॉटेड लाइन, अगर ये ना दे रखी होती तो शायद हमें इसको करना भी पड़ता। ये एंगल Q गिवन है, ये एंगल P डिग्री गिवन है और ये एंगल R डिग्री गिवन है। हम सिर्फ R भी लिख सकते हैं। पॉइंटों के नाम ध्यान से लगा दीजिए। P पॉइंट पर P डिग्री, O पॉइंट पर Q डिग्री और ये R। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये तो होया हुआ है बिल्कुल। हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ई एफ एक लाइन हमने ली जो इसके पैरेलल है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन ई एफ पैरेलल टू ए बी। अब ए बी सी डी के पैरेलल है तो वो सी डी के भी पैरेलल होगी। यहाँ लिख देंगे पैरेलल टू सी डी इस जगह पर। तो हमने एक ई एफ लाइन ड्रॉ करी जो कि ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल है। ओके, अब इस क्यू को हम दो एंगलों में बांटेंगे, एक एंगल 1 और एक एंगल 2। राइट, अब बिकॉज ए बी पैरेलल टू ई एफ एंड पी ओ इज ट्रांसवर्सल।
नहीं, ये करते हैं कि ई एफ को पैरेलल करते हैं सी डी के। सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, और ओ क्यू ओ इज ट्रांसवर्सल। तो जो ये एंगल 2 है ये एंगल आर के बराबर हो जाएगा। क्यों भला? देखिए ये ऐसे हुआ ना, तो जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर। बताओ कौन से एंगल से ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इस वजह से ऐसा हुआ। ओके ठीक है, इतना काम हो गया। गुड। अब हम क्या करेंगे, एंगल P और एंगल 1 का सम कितना होगा? 180 डिग्री, बिकॉज जो AB है वो पैरेलल है किसके? EF के। तो इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स AB EF के पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से, और AO इज ट्रांसवर्सल। तो जिसकी वजह से P और एंगल 1 इनका सम हुआ 180 डिग्री। और इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको मैंने एंगल 3 नाम दे दिया। EF पैरेलल है CD के, और OQ इज ट्रांसवर्सल, जिसकी वजह से ऐसे इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। को इंटीरियर एंगल्स, इसका रीजन नहीं लिखा, को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहे लिख दीजिए। इसी प्रकार से 2 और 3 का सम भी 180 डिग्री हो गया। इसे नाम दिया 2, एडिंग 1 एंड 2। अभी हमें एंगल 3 का ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब इनको जोड़ दे हम, इसको और इसको जोड़े तो फिर क्या होगा? एडिंग 1 एंड 2, P प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 प्लस 180। इन दोनों को जोड़ने पर 1 और 2 को जोड़ने पर Q बन गया। P प्लस Q प्लस एंगल 3 इजकल टू 360 डिग्री। अब इस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए कि हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो थी, हमें ये प्रूव करना था कि P प्लस Q माइनस R इजकल टू 180 डिग्री, ये प्रूव करना था। अब P और Q का सम तो मिल गया, इस तरफ 360 मिला है, 180 का डबल, और ये R जो है ये मिला ही नहीं। तो हम अब इस एंगल 3 से R की रिलेशनशिप निकालेंगे। ठीक है, वो क्या है? फिगर के अंदर यहाँ पर दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, लीनियर पेयर। एंगल 3 प्लस एंगल R इजकल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। ये 3 है और ये R है। क्लियर है? तो जब एक सेमी सर्कल बना रहा हो एंगल, दो एंगलों का जोड़, तो 180 डिग्री होता है वो, एक ही लाइन पर बने जो एंगल्स है। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या हुई? 180 डिग्री माइनस एंगल 3, इसे नाम दिया
3 और इसे नाम दे देते हैं, इसे 3 दे दिया, उसको 4 दे देंगे, तो फ्रॉम 3 एंड 4 कर लेंगे। ठीक है, फ्रॉम 3 एंड 4 हमें क्या करना है, जो एंगल 3 की वैल्यू ये आ गई 180 माइनस एंगल आर, आर जो है उधर जाके माइनस हो गया। एंगल 3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो P प्लस क्यू और 3 की वैल्यू ये प्लस 180 माइनस एंगल आर, एंगल का निशान नहीं लगाते इसके अंदर, इजिकल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो P प्लस क्यू माइनस आर इजिकल टू 360 डिग्री माइनस में 180 डिग्री, 180 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, पता नहीं कैसे घुमा फिरा करके दिए हुए होते हैं, तो हमें ट्राई एंड एरर मेथड, कई बार हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं और यूज की हमने लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, उसका यूज नहीं हुआ उस चीज़ को प्रूव करने के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो हमने जो ये वाला पोर्शन किया था इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो जो ये वाला पोर्शन है इतना ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे कि ये कोई काम की नहीं है। क्लियर हुआ? तो अब इसके 3 टुकड़े हो गए। पहला काम हमने किया, इन दोनों का सम 180 डिग्री, फिर इन दोनों का सम 180 डिग्री, 2 टुकड़े हो गए। 2 टुकड़ों में इसको अच्छे से देखिएगा अलग अलग, कि भी आप उसको कंफ्यूज ना हो और दिक्कत ना हो और वो याद भी रहे। फिर हमने क्या किया, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, फिर हमने इन दोनों को जोड़ दिया, ये 1 और 2 जो मिले हमें 180 180, तो हमें ये वाली चीज़ मिल गई। लेकिन हमें एंगल 3 की ज़रूरत तो नहीं थी, तो हमने क्या किया, तीसरा काम किया। तीसरा काम तो ये हो गया। चौथा काम, इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो हमने एंगल 3 की वैल्यू आर के रूप में निकाल दी, 180 डिग्री माइनस में एंगल 3, 3 की वैल्यू आर के रूप में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल आर, ये। और ये वाली वैल्यू हमने पीछे वाले एक्सप्रेशन के अंदर रख दी, जहाँ ये एंगल 3 था वहाँ 180 डिग्री माइनस आर लिख दिया, और हमें रिक्वायरमेंट मिल गई। 180 डिग्री उधर गया, माइनस हो गया 180, और ये हमें रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफिल हो गई। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट 4 टुकड़ों में अच्छे से समझ करके कीजिए और कंफ्यूज नहीं होइएगा। कई बार होता है कि हमने कुछ फालतू कर दिया तो उसे काट दीजिए, और ये हुआ हमारा हैंस प्रूव्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। होप सो अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ।